बात करूँगा एंग्जाइटी के ऊपर। तुम परेशान रहते हो, ओवरथिंक करते हो, फियर से भर चुके हो, फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, पता नहीं कितने प्रकार के फियर्स मैं सब में रह चुका हूँ। पता है सबको, 8 साल तक था, काफ़ी एक हेल्थ स्टेट में पहुंच गया, तब से चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया और उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसके सच तक जानने की कोशिश कर रहा हूँ और आज भी कर ही रहा हूँ। ये नहीं कहूँगा मुझे सब पता लग गया, लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो बताऊँगा जिससे तुम्हारी एंग्जाइटी ज़रूर कम हो जाएगी। देखो, ये माइंड में है और तुम ये कोट्स बहुत ज़्यादा सुनते हो, यू वेरी ऑफन रीड दिस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी तुम जाते हो। ये जो मुझे मिलता है कि आपका दिमाग आपकी सच्चाई बनाता है, ये है वो है, बट आप कोट्स में ना उतना समझ में नहीं आता जब तक कोई मेंटोर, जब तक कोई आपको इंसान समझाए ना तरीके से। और मैं मानता हूँ कि मेरे जितने सर्कल में लोग हैं, दे से दिस वेरी ऑफन कि यार आपकी बात दिमाग में घुसती है, मतलब समझ में आती है। बाकी हर जगह कोट्स देखते हैं लेकिन ये चीज़ समझ में आती है। तो आता बताता हूँ अबाउट एंग्जाइटी। सी, है तो ये दिमाग में, वो चीज़ें जो तुम कोर्ट्स में देखते हो वो सच है कि है तो दिमाग में ही। मैं एक ऐसे पॉइंट पर था जहाँ मैं अल्ट्रा एंग्शियस था, तबीयत खराब हो रही है, सेहत डाउन हो रही है, गैस्ट्रिक इश्यूज बन रहे हैं, पेट में डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। बिकॉज एंग्जाइटी से होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, कॉर्टिसोल के अपने नुकसान हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी स्टेज में पहुंच जाते हैं, यू कैन लिटरली डाई बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। आप एंग्जाइटी से आपको मौत आ सकती है और बहुत वेरी वेल आप डर से भी आ सकती है। ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग है तो ये माइंड में ही। पर शशांक भाई, माइंड में है तो इसको हटाएं कैसे? है तो रियली आ तो रहा है, वेल वेरी वेल। इवन आई नो दोज डार्क नाइट, जब मैं जग जग के पूछा करता था खुद से सवाल कि ये सब कैसे हो गया। आई वॉज वेरी स्टडियस, आई वॉज वेरी गुड ऑफ अ चाइल्ड, आई वॉज वेरी ग्रेट ऑफ अ पर्सन इन अ सेंस कि मैं हमेशा सबका भला चाहता था, मेहनती था, सब कुछ था। ये कैसे हो गया? नाउ आई एम सडनली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड आस्किंग कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो है तो ये रियल चीज़, बिल्कुल रियल है, तुम्हारे माइंड में है, ये रियल है, उसको ट्रिक भी नहीं कर सकते। पर किसी भी चीज़ का सच जान लो, तुम उससे बाहर आ जाओगे। एंग्जाइटी का सच मैं तुम्हें बताता हूँ आज। देखो, तुम पैदा होते हो, जब तक तुम्हारी अपनी कॉन्शियस थिंक, ये कुछ प्रूफ्स हैं जिसके बाद तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि दिस इज इन टू योर माइंड, और बहुत सूद हो जाएगी तुम्हारी एंग्जाइटी। हेल्प मी पर्सनली। सी, तुम छोटे थे तब तुम टेंशन नहीं लिया करते थे, बिंदास जी, खिलौना चाहिए, मिले ना मिले हम रो रहे हैं भाई, क्योंकि हमको पता है रोने से मिल जाएगा, हमें पता है कि जिद करने से मिल जाएगा। छोटे बच्चे भाव नहीं देते किसी चीज़ को। माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा घर पे पैसे नहीं है, बच्चे को रोना है, खिलौना आएगा ही आएगा और खिलौना आ जाता है। दिस इज कॉल्ड जॉयस एक्सपेंशन। तुम जॉयसली एक्सपैंड होना चाहते हो, तुम बढ़ना चाहते हो यार जीवन में। तुम्हारे एक इनर बीइंग है, एक अंतरात्मा है जो चाहती है वो एक्सप्लोर करे चीज़ों को, तुम्हारे सपने होते हैं। बड़े होते होते तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस आती है, सोचने की क्षमता आती है, और समहाउ एंट्रोपी, बिकॉज यूनिवर्स का नियम है, अगर इस सोचने की क्षमता को सही दिशा में टैप नहीं किया, और सही दिशा में टैप वही इंसान कर सकता है जिसको ज्ञान है, और ज्ञान हम में से किसी को नहीं था। आई वेस्टेड माई 8 ईयर्स, 2 साल एब्सोल्यूट हेल में। पता नहीं कैसे ही बीता समय, दवाइयाँ दे दी साइकियाट्रिस्ट ने बहुत सारी, ये वो, एंड आई एम नॉट सेइंग दे डोंट हेल्प। मेरे को तो और अजीब कर दिया था, आई वॉज लाइक मिजरेबल आफ्टर ईटिंग दम। 2 दिन की बात थी, मैं कहा भैया मैं नहीं खाऊंगा, मैं दिस इज सम फिलोसफिकल गैप जो मैं फिक्स कर लूँगा। तो बड़े होते होते हमें मैनेज करना नहीं आता है इस सोचने की क्षमता को। आपने सुना होगा पॉजिटिव सोचो, डिटेल में कोई बताता नहीं है इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये एक्सपेक्ट हो गया कि यार अगर हम जब तक सोचते नहीं थे तब तक हम परेशान नहीं थे, हम बचपन से एंजॉय करते थे। मतलब जरूर कुछ सोच में दिक्कत है, समथिंग इज इन द ब्रेन, है तो ये ब्रेन में। देन कम्स द पॉइंट कि तुम्हारी परेशानी जो है वो जीवन में कभी समाप्त नहीं होगी अगर ध्यान से सोचो तो। तुम आज, और पता है हर इंसान की परेशानी मेटा लेवल पर सेम है। अब वो डिपेंड कर सकता है कि परेशानी का नेचर सेम है यार, आपके दिमाग में कुछ आता है जैसा, वो आपको परेशान करके चला जाता है, और वो सबका अलग है भाई। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरी परेशानी कम है या किसी और की परेशानी ज़्यादा है। आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, लाइक मेरे पापा रेलवेज में है, गवर्नमेंट जॉब, मेरे को रैपर बनना था। मेरे क्लास वाले कहते हैं शशांक पता है तू ना सपने देख सकता है क्योंकि तेरे को तो बैक है, तेरे को तो बैक है। हम लाइक भाई मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, गवर्नमेंट जॉब है माना, पर बैक भी ऐसा कोई नहीं है, बराबर टेंशन ले रहा हूँ मैं, और ली भी। करियर नहीं बन पाया रैपिंग में, बहुत चीज़ों की टेंशन लिया क्योंकि नहीं था ना यार, हमेशा से आई वॉज रिस्पॉन्सिबल किड। ये नहीं है कि खर्चा ओवर करना है। मैंने कभी बचपन में जंक फूड्स खाए भी नहीं, जितना घर पे आ जाता था, कभी पापा की सैलरी है ले आए वो सब खा लिया, अपने आप से नहीं खर्चा किया। तो आप ये भी नहीं कह सकते यार कि तेरा दुख छोटा है मेरा दुख बड़ा है। लेकिन यार दुख को एक चीज़ समझो कि है तो सही सेम, सारे दुख सेम है एक लेवल पर। एक बच्चा जिसके एग्जाम में कम नंबर आ रहे हैं, वो एक्चुअली तुमने देखा है यार, कोटा में नीट में इतने सारे बच्चे सेल्फ हार्म कर लेते हैं, सेल्फ डिलीशन कर लेते हैं एग्जाम को लेके। तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो वो बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ इंसान है जिनको लगता है यार क्या एग्जाम ही तो है। तो यहाँ पर ये डुअलिटी देख रहे हो, एक तो ये कि हम बचपन से ग्रो कर रहे थे जब तक समझ नहीं आई, दूसरा ये कि एक ही चीज़ में दो लोगों को दो चीज़ें दिखती हैं, एक कहता है कुछ नहीं, एक कहता है सब कुछ है। तो ये अगेन दिमाग में है, ओके। और दूसरी चीज़, अगर तुम सोच रहे हो बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं रहता था मुझे पता है, एक बार खुद से सवाल पूछो, जो भी तुम्हारा नाम है, कि यार
ऐसे तो मैं हमेशा परेशान रहूंगी। आई हैव टू स्टॉप दिस समहाउ। ये चीज़ दिमाग में मेरे आ गई है और ये जाने नहीं वाली है, इसको भेजना पड़ेगा। जाने नहीं वाली है, जाने वाली होती तो चली जाती, ये रहेगी। और तुम्हें चाहिए अभी कि तुम्हारे नंबर आ जाए, तुम एग्जाम पास कर लो, तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम पैसा कमाओ। एक बात सोचो, जब तुम सेवन्थ में थे तब तुम्हें सेवन्थ का एग्जाम दिए होंगे, क्या पता टेंशन हुई होगी अगर तुम बहुत पढ़ाने की टेंशन लेते हो। एट्थ में वो टेंशन फिर आ गई एग्जाम्स को लेके, नाइन्थ में फिर आ गई। टेंशन एक मेटा हैबिट है। जैसे खुश रहना एक हैबिट है, वैसे ही टेंशन भी एक हैबिट है। और सच बताऊं तो जिंदगी के पड़ाव में फिर तो बचपन वाला ही फेज है जिसमें खुश रहना चाहिए। बड़ा कोई इंसान खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन में हम खुश रहते थे जब कॉन्शियसनेस नहीं थी, सोचने की क्षमता नहीं थी। अब हम जैसे जैसे बड़े हुए, वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट लाइफ, थिंकिंग अबाउट एंग्जाइटी, ओवर स्ट्रेसिंग। और जीवन में अब जैसे जैसे तुम बड़े होगे, एस्पेक्ट्स बढ़ेंगे ही। जैसे छोटे थे तुम्हारा काम सिर्फ मजे करना था, धीरे धीरे करके पढ़ाई करना हो गया, धीरे धीरे करके तुमको कॉलेज जाना हो गया, धीरे धीरे करके रिलेशनशिप भी आ गई, धीरे धीरे करके नौकरी लग जाएगी, नौकरी के बाद एक पड़ाव में आओगे जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी के बाद एक पड़ाव आएगा जब बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बाद एक पड़ाव आएगा यार उनको स्कूल लेके जाना, उनको सही से ग्रो करना, उनकी पीटीएम अटेंड करना, उनके कम नंबर आ रहे हैं तो उनको समझाना, फिर इवेंचुअली वो बड़े होंगे, फिर उनको कॉलेज भेजना, उनकी शादी। इट इज़ अ लॉट, इट इज़ अ लॉट। तो सोचो यार, ऐसे तो सिर्फ तुम बचपन में ही खुश रहते, क्यों? कोई इंसान परिवार भी है, उसका शादी भी है, सब कुछ है, वो बंदा खुश है और तुम नहीं हो। तो जाहिर सी बात है ये दिमाग में है, क्योंकि ऐसे तो कभी कम ही नहीं होगी। जैसे जैसे तुम बड़े होगे, बचपन के अलावा तुम कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। बिकॉज जब से समझ में आई, जब से हमें समझ आई, तब से जीवन के एस्पेक्ट तो नहीं रुकने वाले, जीवन चलता रहेगा। तुम नीट क्लियर करो, यूपीएससी क्लियर करो, जॉब लगे ना लगे, ये हो वो हो, जीवन तो चलता रहेगा जी। ये तो फैक्ट है, लाइफ चलती रहेगी। अगर लाइफ चलती रहेगी तो खुद से पूछो तो यार, मैं तो परेशान ही रहूंगा हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि दिमाग, मतलब ये एंग्जाइटी इज रियल। नो, वेरी वेल, मैं जानता हूँ एंग्जाइटी की सच्चाई है, वो एंग्जाइटी की सच्चाई है, बट उसकी और बड़ी सच्चाई देखो, मेटा सच्चाई देखो। वो चीज़ ये है कि ये कभी नहीं जाएगी अनलेस इसको भेजा नहीं तो। आज तुम्हारे एग्जाम्स को लेके है, कल यही तुम्हें रिलेशनशिप में आ जाएगी। यार मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, कहीं छुपके से मुझे चीट कर रहा हो तो तुम्हें शादी कर लोगे, पता नहीं यार बच्चा हो या ना हो, कोई इशू तो ना हो जाए, इनफर्टिलिटी तो ना हो जाए। ये ना एंग्जाइटी मेटा हैबिट है, डर एक मेटा हैबिट है, और वो तुम्हें लग चुका है। तो ये भी चीज़ देखो कि यार ये अगेन दिमाग में है, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ छोटे बच्चे ही खुश होते हैं, बट यू सी पीपल वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। कैसे खुश हैं पूछो खुद से। तो ये एंग्जाइटी का सच है और तुम्हारी हल होनी चाहिए इसके बाद, बिकॉज इट इज ओनली एग्जिस्टिंग इन योर ब्रेन। यू हैव टू सी वर्ल्ड इन अ बेटर लाइट, इन अ बेटर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तब तुम्हें धीरे धीरे खुशी मिलना शुरू करेगी। और यू नीड अ पर्पज इन लाइफ ऑल्सो, तुम्हें एक पर्पज भी चाहिए, क्योंकि विदाउट पर्पज यू आर जस्ट मिजरेबल। तुम्हें जीवन को जीने के लिए, बिकॉज इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स नथिंग मैटर। बट हम ये कह नहीं सकते ना कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, तुम अणु के बराबर हो तो तुम मैटर नहीं करते। नहीं, तुम्हारे लिए तो तुम मैटर करते हो, और चूंकि तुम्हारे लिए तुम मैटर करते हो, तुम्हें खुद के साथ इंसाफ करना जरूरी है। डू समथिंग दैट इज वर्थ डूइंग यार, कि मजा आ जाए जीने में, मजा आया भाई, खत्म तो हो ही जाएगी एक दिन, मजा आया जीने में। क्योंकि एंग्जाइटी नहीं जाने वाली, जीवन में पड़ाव बढ़ते जाएंगे, समस्याएं आती रहेंगी, और ये एक तरीका है सोचने का, इसको भगाना पड़ेगा। भगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अवेयरनेस रख सकते हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल अच्छा है, ये सब लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म्स हैं। सबसे अच्छा मैं मानता हूँ कि आप उसका सच जान लो। जैसे एंग्जाइटी का सच ये है, सच बता रहा हूँ, तुम अगर परेशान रहोगे तो भाई 20 साल रह सकते हो, कोई रोकने तो नहीं आएगा। इफ एनीथिंग तुम्हें इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब सच जानोगे कि क्यों एक छोटा बच्चा ही खुश होता है, छोटा बच्चा कभी डिप्रेस नहीं हो सकता, बहुत छोटा बच्चा, जब से समझ आती है, समझदारी आती है, तब से आदमी परेशान होना शुरू होता है। एंजॉय, डू थिंग्स दैट यू एंजॉय, तुम्हें मजा आएगा जीवन में। कोई तो ये फेलियर का कंसेप्ट हमने बना दिया, आज की रियलिटी एज सच। लोग मुझसे पूछते हैं यार भाई आपको कैसे पता? मैंने 8 साल 9 साल ये सब चीज़ें सोची हैं यार, और ये सब में मैं सफ़र किया हूँ और उससे निकला हूँ सोच सोच के। तो कभी क्वेश्चन करो खुद से, यार फेलियर क्या है भाई? मेरे को लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। फेलियर क्या है? कुत्ते बिल्ली फेल होते नहीं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचो। कुत्ते बिल्ली नहीं फेल होते हैं, वो दोबारा शिकार पे जाते हैं। अगर एक गिलहरी बिल्ली नहीं मार पाई तो बिल्ली जाके डिप्रेस नहीं हो जाती है, रोती नहीं है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर होता है, बिल्कुल इमोशंस हैं उनके अंदर भी, बट इवेंचुअली वो दोबारा शिकार करने जाती है, और बहुत जल्दी जाती है। तो हम क्यों, मतलब नेचर में नियम नहीं है फेलियर का, फेलियर हमें सोसाइटी ने बताया है, और उसी से तुम्हारी एंग्जाइटी ट्रिगर हो रही है। फेलियर को जीरो कर दो, एंग्जाइटी जीरो हो गई, और एंग्जाइटी इज इन योर माइंड। आई होप बाय दिस पॉइंट मैंने एनफ जस्टिस किया तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि लॉजिकली देखो ना, जितने भी मैंने बात करी है, जीवन बढ़ता जाएगा, ऐसे तो एंग्जाइटी कभी कम होएगी नहीं। हमें कैसे फिर खुश रहें? अरे जीवन मिला है तुम्हें इंसान का अच्छे से जीने के लिए, खुश रहना शुरू करो, आदत डालो, फील ग्रेटफुल। ग्रेटफुलनेस एक अच्छा मेथड है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सच जरूर जानो एंग्जाइटी का। सो दिस वॉज द वीडियो। और अगर तुम उलझे पड़े हो, परेशानियों में, दिक्कतों में, तुम्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर जनरली मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो, वेरी वेलकम टू द वन ऑन वन इंटरेक्शन। नीचे लिंक पिंड है, आइए बात करते हैं, समस्याओं का हल ढूंढते हैं, या फिर जनरली खुशी के 2 पल बिताते हैं साथ।
सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़। यहाँ पर मैं एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बदली है, और मैं चाहता हूँ आप अपना समय बर्बाद ना करें, इनको अप्लाई करिए और बदलिए अपनी ज़िंदगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।